नमस्कार, आप देख रहे हैं CG लाइव 24 न्यूज़। रैली के माध्यम से तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के इस कार्यकर्ता लोगों ने घेराव चालू कर दिया है। बड़ी जब जोर शोर से यहाँ पे अपनी ताकत लगा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र यादव के घर की तरफ इनका बल जाते हुए पूरे कार्यकर्ता देवेंद्र यादव घर की तरफ बढ़ते हुए काफी जोरों शोर से पुलिस की बल तैनात उन्हें रोकने के लिए, पर ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कितनी जोर शोरों से वो देवेंद्र यादव के घर की गिराव की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस बल भी उनको रोक नहीं पा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी इनका बल। महिला मोर्चा भी इसमें पीछे नहीं हटी है। पूरी महिलाएं, युवा मोर्चा देवेंद्र यादव जी के घर की ओर बढ़ रहे हैं काफी जोरों शोरों से। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी ताकत। भ्रष्टाचार में डूबे हुए इस विधायक के विरोध में ये धरना है, प्रदर्शन है। आज जिस तरह से जमीनों के घोटाले हो रहे हैं, दारू का घोटाला हो रहा है, जुआ और सट्टा चल रहा है, महादेव ऐप के माध्यम से यहाँ लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। और दुबई आज एक साल में जितने लोग गए हैं इनकी इंक्वायरी की जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि सारे कांग्रेसी शामिल हैं और सारे इनके चेहरे शामिल हैं, इनके कार्यकर्ता शामिल हैं। आज एक ही नंबर की 50 गाड़ियाँ इनकी घूम रही हैं और ये 50 लोग
घूम घूम करके दारूखोरी कर रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं, सट्टा खिलवा रहे हैं। आज ज़मीनों का घोटाला हो रहा है इनकी बीवी के नाम से। जो 25 करोड़ की ज़मीन थी वो 2.5 करोड़ में इनको दे दी गई। आज उनका भाई अवैध ज़मीन का काम कर रहा है। एक भाई पेवर ब्लॉक बना रहा है और नौकरी करते हुए हाउसिंग बोर्ड में नौकरी कर रहा है और पेवर ब्लॉक की फैक्ट्री खोल करके भिलाई नगर में जितने भी जगह पेवर लग रहा है उसकी सबकी सप्लाई वही कर रहा है। पूरे भिलाई को लूटने का काम ये विधायक कर रहा है और महापौर बना था तब से चालू किया है और आज भी कर रहा है। टाउनशिप की जो रजिस्ट्री वाला मामला है, रजिस्ट्री शब्द कहीं आया ही नहीं है, केवल रजिस्टर्ड शब्द है। आज हम 4 भाई हैं, हम लोग अलग होते हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अगर हमारा एग्रीमेंट लिखा जाता है, उस एग्रीमेंट को अगर हमारी मर्जी होती है तो उसको हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। वही स्थिति है, जो शर्तें पहली थी वही शर्तें आज भी हैं। केवल उस डॉक्यूमेंट को केवल रजिस्टर्ड किया गया है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। कोई भी उसमें पॉइंट चेंज नहीं किया गया है, कोई भी धारा चेंज नहीं की गई है। केवल बीएसपी ने जो आपको दिया था उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड किया है, रजिस्ट्री नहीं की है। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर करना था रजिस्ट्री तो आपने हुडको की रजिस्ट्री क्यों नहीं की? हुडको की रजिस्ट्री आपने जब सत्ता में आए थे आपने बोला था कि हुडको की रजिस्ट्री करेंगे। आज भी वहाँ लोग भटक रहे हैं, हज़ारों लोग, उनके बारे में आपको चिंता नहीं है। ये तो पेपर जो था वही पेपर है। लीज में पट्टे वाली बात नहीं है। 30 साल के लिए लीज उनकी होना चाहिए, उन्हें पैसा पूरा दिया है, वहाँ का विषय अलग है, यहाँ का विषय अलग है। यहाँ केवल डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। एक भी धारा चेंज नहीं की। अगर करना था इनको, आज 22 साल हो गए हैं, आज आपने सारे पैसे वसूल लिए इनसे। अब इसके बाद 8 साल बाद आप फिर उनका फिर वो करोगे, रजिस्टर्ड करोगे पेपर, फिर आपको उतना पैसा लगेगा। तो ये केवल कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, छलने वाली बात। देवेंद्र नायक का भ्रष्टाचार, भिलाई 3 का विधानसभा का पूरी तरह विकास कार्य रुक जाना, नशाखोरी, कानून व्यवस्था, नशे में शराब को घर घर पहुंचाना, सूखा नशा, भ्रष्टाचार, अपने ही परिवार के लोगों को जो 10 करोड़ की ज़मीन थी हाउसिंग बोर्ड की 2.5 करोड़ में दिलवा देना। महापौर के कार्य में भी ऐसी कर रहे हैं। ये 400 करोड़ रुपया पानी के लिए आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हर जगह ये विधायक असफल सिद्ध हुए हैं और साथ में सरकार भी असफल सिद्ध हुई है। आज तो एक ट्रेमेंडस चीज़ देखने को आई, पूरे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि SC ST समुदाय के हमारे युवा तरुणाई वो खाली जाली जो प्रमाण पत्र बनाए गए, जाली प्रमाण पत्रों को लेकर के जिन्होंने नौकरी हासिल की, उसको लेकर के उन्होंने आज निर्वस्त्र होकर के विधानसभा को घेराव काम किया है। इस सरकार को डूब मरने की आवश्यकता है, जिस प्रकार का कृत्य आज हुआ है। धन्यवाद। अभी जो यहाँ पे लीज का मुद्दा उठा हुआ है, रजिस्ट्री हो रही है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? लीज का मुद्दा राजीव अग्रवाल। जो आप लोगों ने आरोप पत्र दिया हुआ है वो कितने पेज का है और मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, एक ज़माना था जब यहीं के रहने वाले मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय भी एक छत्तीसगढ़ पृथक जो था, उस समय भी एक नारा चलता था कि धन धरती की लूट मची है, लूटो गोविंदलाल, मगर ऐसे भोले मत बनो कि जैसे मोतीलाल। वही चरितार्थ फिर ये कांग्रेसी सरकार में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित उनके एक विधायक और उनका पूरा परिवारगण जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हुए यहाँ पर इतनी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि भिलाई का विकास रुक गया है। भिलाई की जनता ने जो विश्वास करके उनको वोट दिया था, मत दिया था, वो भी उनके स्वप्न जो है अधूरे रह गए। इनके जो घोषणा पत्र थे वो अधूरे रह गए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम ये सारे के सारे मुद्दों को लेकर विधायक के निवास का घेराव कर रहे थे, क्योंकि भिलाई की जनता का आवाज़ बनने हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है और उस आंदोलन को लेकर हम आज इस विधायक के निवास का आज घेराव किया। हमने मांग रखी कि जो वादा इन्होंने जन घोषणा पत्र में किया था छत्तीसगढ़ और भिलाई की जनता से, उसे पूरा करें, नहीं तो इससे भी उग्र प्रदर्शन हम करेंगे। बीएसपी लीज के जो मकानों का मुद्दा है,
देखिए, जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में युवाओं को गुमराह किया था कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, मगर दिया कितनों को? 70,000 को। 9,30,000 युवा छत्तीसगढ़ के ठन गोपाल बैठे ही हैं। वही सिगुफा फिर से इन्होंने फेंका है भिलाई के इस लीज के मामले को लेकर। ये सिर्फ इनका चुनावी घोषणा है, ये भी एक झांसा देने का नया तरीका इस कांग्रेस सरकार का। मगर अब इस सरकार के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता का, भिलाई की जनता का भरोसा उठ चुका है। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। क्या आम जनता को इसका कोई फायदा है जो पहले से ही लीज में रह रहे हैं? देखिए, अगर वाकई में ये चाहते हैं कि इनकी नियति सही है तो बिल्कुल जनता जो चाहती है उसके अधिकार के लिए ये बिल्कुल करेंगे। मगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देखकर काम करने वाली सरकार है और उस फायदे को छत्तीसगढ़ की जनता जान चुके हैं। सिर्फ राम राम जपना, पराया माल अपना वाला काम ही कांग्रेस की सरकार कर रही है। अमित साहू, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे भाजपा के प्रदेश से अमित साहू जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पर आए थे देवेंद्र यादव जी के निवास पे घेराव करने के लिए। उन्होंने अपनी आरोप पत्र भी इन्हें सौंपा है। आगे और भी ऐसी खबरें मैं आपको दिखाते रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मनीषा दिलीप के साथ, नमस्कार।